बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 15 मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेकेंड ईयर। स्टूडेंट मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट हमारा टॉपिक चल रहा है और इस तरीके से रेशो फार्मूला भी एक्सरसाइज 2.2 में चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 6 इसमें क्लास वर्क होगा, मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा, जबकि 7 जो है आपको अपनी मदद आप करना है। और इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 और 23 की बात थी, 5 मैंने सॉल्व कराया था, 23 उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने सोल्यूशन के साथ, ताकि अगर आपके किसी जगह मिस्टेक हो रही हो, कोई कॉन्सेप्ट की कमी हो तो वो दुरुस्त कर दी जाए। तो आज की क्लास में क्वेश्चन 6 मैं सॉल्व कराऊंगा, 7 आपने खुद होमवर्क में करना है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम। किसी एक पैरेललोग्राम का जिक्र हो रहा है। पैरेललोग्राम जहन में रहे, ऐसी 4 साइडेड फिगर है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ भी होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। और whose other 3 वर्टिसेस, आपको उस पैरेललोग्राम की 3 वर्टिसेस दी हुई है, ए, बी और सी। पैरेललोग्राम 4 साइडेड फिगर है, 4 में से 3 साइड्स आपको दी हुई है, 3 एजेस, 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। स्टूडेंट जहन में ये बात रहे कि लेट्स सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये ए बी सी, ये आपको कंसेक्यूटिव लेना है, ए बी, या तो क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज, ए देन बी देन सी। अगर आप ऐसा करते हो, दिए हुए कोऑर्डिनेट्स को ए और बी यहाँ लिखा और सी देन डी इधर लिखा, तो ये आपको यूँ समझ ले कि गिवन इन्फॉर्मेशन के उलट हो जाएगा और आप रिक्वायर्ड आंसर तक नहीं पहुँच सकोगे। तो हमेशा ख्याल रखिए कि जब कभी आपको वर्टिसेस दिए जाएं तो आपने उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से कोई एक डायरेक्शन पे लिखना है। तो हमने लेट्स सपोज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और जो फोर्थ वर्टेक्स हमें मालूम करनी है वो लेट्स सपोज डी है, डी एक्स कॉमा वाई, ये हमें मालूम करना है। बी द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, दैट इज ए बी सी डी। और जबकि ए बी एंड सी ये हमें रिस्पेक्टिवली दिए हुए कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, ठीक है। आइए आगे बात को बढ़ाते हैं। ये डायग्राम में देखो स्टूडेंट कि आपको बताया गया है कि पैरेललोग्राम की खुसूसियत ये होती है कि जब उसके आप बनाते हो डायगोनल्स, AC एक डायगोनल यानी अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाते हो और BD एक डायगोनल, जब ये अपोजिट डायगोनल्स को आप मिलाते हो तो ये जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ये दोनों लाइंस का मिड पॉइंट होता है। यानी कि ये AC का भी मिड पॉइंट है और ये BD का भी मिड पॉइंट है। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम AC का भी मिड पॉइंट मालूम करेंगे, AC का, और BD का भी मिड पॉइंट मालूम करेंगे और दोनों मिड पॉइंट्स के आंसर्स को आपस में इक्वेट कर देंगे। इस सूरत में जब आपने BD का मिड पॉइंट निकाला होगा तो ये x और y इन्वॉल्व उसमें हो रहे होंगे, और ला महला जब ये दो मिड पॉइंट्स m और m डैश जो कि हमने जाहिर किया है, इनको आपस में इक्वेट करेंगे तो ये x और y हमारे पास आ जाएंगे सामने। आइए बारी बारी सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम पैरेललोग्राम में जानते हैं कि ये इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि 1:1 में स्प्लिट कर रहे होते हैं मिड पॉइंट्स। तो लेट एम एक्स कॉमा वाई वो मिड पॉइंट जाहिर कर रहा है AC का, और एम डैश एक्स कॉमा वाई ये जाहिर कर रहा है BD का। तो सबसे पहले अगर हम एम एक्स कॉमा वाई निकाल लें तो मिड पॉइंट फार्मूले के लिए आपको x1 y1 x2 y2 चाहिए होता है। एम एक्स वाई अगर जाहिर कर रहा है मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC को जाहिर कर रहा है अगर, तो x1 y1 ले लेते हैं A पॉइंट को, x2 y2 ले लेते हैं C पॉइंट को। यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला एम एक्स कॉमा वाई किसके बराबर हो गया? ये मिड पॉइंट फार्मूला स्टूडेंट्स आप जानते हो कि x जो है वो बराबर होता है मीन ऑफ x पॉइंट्स, x कोऑर्डिनेट, और y जो होता है वो मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट्स होता है। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, और ये फाइनली वी गेट 3/2 कॉमा -1/2। ये तो मिड पॉइंट ऑफ AC आ गया। सिमिलरली इन द सेम वे हम मालूम करेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD। जहन में रहे कि BD में B पॉइंट तो हमें नोन है, यानी x1 y1 हमने B को ले लिया, और D पॉइंट जो है x2 y2, और जो कि इस वक्त अननोन है x, y, अभी हमें मालूम करना है। ये हमारे सोल्यूशन में सामने आ जाएगा, ठीक है। तो जहन में फिर एक दफ़ा आपको वाज़ेह कर दूं
कि मिड पॉइंट के फार्मूले के अंदर x1 y1 x2 y2 या डिस्टेंस फार्मूले में जो हम x1 y1 x2 y2 लेते थे, इनकी तरतीब की कोई हैसियत नहीं है। आप B वाले पॉइंट को इधर मैंने x1 y1 लिया, आप इसको x2 y2 ले सकते थे, और D पॉइंट को मैंने x2 y2 लिया, आप इसको x1 y1 ले सकते थे। तो जहाँ घबराना नहीं है और किसी भी पॉइंट को इस तरह से लेना है, वहाँ आपको ऐसे ही नॉर्मल रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। ये नहीं फिक्र करनी है कि किसको पहला पॉइंट लिया जाएगा, किसको दूसरा। ठीक है, जहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन है वहाँ मैं आपको बता देता हूँ, और उस बात को, उस जगह को, उस सिचुएशन को आपने अपने जहन में फिर क्लियरली मेमोराइज भी रखना। यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, स्टूडेंट्स देखो मिड पॉइंट फार्मूला वंस अगेन यूज कर रहे हैं। m डैश x कॉमा y, इस x और y के कोऑर्डिनेट्स हमारे सामने आ जाएंगे। ये m डैश के x y हैं, जबकि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो d के x कॉमा y हैं। बहरहाल x1 की जगह हमने 1 लिखा, x2 की जगह d वाला x है ये, और y1 की जगह हमने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, 0 प्लेस किया, और y2 की जगह d वाला ये y कोऑर्डिनेट लिखा। 1 प्लस एक्स ऐड नहीं हो सकता, सो 1 प्लस एक्स ओवर 2 ही रहा। 0 प्लस वाई इज सिंपली y ओवर 2। ये हमारे पास m डैश भी कैलकुलेट आ गया है, होकर आ गया है। जहन में रहे स्टूडेंट कि ये जो x और y है ये d के कोऑर्डिनेट्स चल रहे हैं। ठीक है, m डैश x कॉमा y, m डैश का जो x है वो ये है, m डैश का जो y है वो ये है। अब आप जैसे कि जानते हो कि इस फिगर के इंट्रोडक्शन में मैंने ये बात आपको बताई कि एज डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट सिंगल पॉइंट। एक ही पॉइंट है ये m और m डैश, एक ही लोकेशन को जाहिर कर रहा है, ये कोई दो मुख्तलिफ लोकेशन नहीं है। सो m x कॉमा वाई जो आपने कैलकुलेट कर लिया और m डैश x कॉमा वाई जो कैलकुलेट कर लिया, इन दोनों को आपस में क्या लिख सकते हो, इक्वल लिख सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। सो m x कॉमा वाई की जगह आपने ये वैल्यू प्लेस की, m डैश x कॉमा वाई की जगह जो अभी आपने रिसेंटली कैलकुलेट किया, जिसमें ये x और y रिप्रेजेंट कर रहे हैं d के कोऑर्डिनेट्स को, जो कि हमारे सामने अभी मंजर पे आ भी जाएंगे। तो जब ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स स्टूडेंट्स बराबर हो गए, तो हम जानते हैं कि डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स क्या कहती है। जब कभी दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हों तो उनके पहले पहले कंपोनेंट बराबर लिखे जा सकते हैं और दूसरे दूसरे, और होता ही यही है, तभी वो बराबर होते हैं, अदरवाइज वो बराबर नहीं हो सकते दो ऑर्डर्ड पेयर्स। सो वी कैन राइट 1 प्लस एक्स ओवर 2 बराबर है 3/2 एंड y ओवर 2 बराबर है -1/2 एंड इज इक्वल्स टू के बोथ साइड डिनोमिनेटर में 2 है, ये कैंसिल हो गया। और आप जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आप ये समझ सकते हैं, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके जब मल्टीप्लाई हुआ देन कैंसिल आप कर दें इफेक्ट, या इज इक्वल्स टू के दोनों तरफ अगर सिंगल सिंगल फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आपने इस तरह से उसको डायरेक्टली इधर कैंसिल कर दिया, इधर भी आपने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3, और यू कैन से एक्स बराबर है 3 - 1, एक्स इज इक्वल्स टू 2, जबकि y इज इक्वल्स टू -1 हो गया। ये x और y वो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए जो d पॉइंट्स के, द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। इस मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेकेंड ईयर में चैप्टर 2, 3 एंड ऑनवर्ड्स जो भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, और वैसे भी मैथमेटिक्स में आपको ख्याल ये रखना चाहिए कि हर क्वेश्चन की थीम और ओरल सोल्यूशन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जब ये आपके पास पैरेललोग्राम की बात आई थी, ए बी सी आपको दिया हुआ था, डी अननोन था, तो हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में से इस बात को ध्यान में रखा कि दोनों के डायगोनल मिड पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, यानी इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने दोनों के मिड पॉइंट्स कैलकुलेट किए, उनको आपस में इक्वेट कर दिया, ये भी नोन था, ये भी नोन था, ये भी नोन था, सिर्फ ये एक्स वाई अननोन था। तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करने में जो एक्स और वाई इन्वॉल्व हुआ, और उनको आपस में इक्वेट करने के बाद हम ये एक्स और वाई हमने हासिल कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व कर दिया गया है। 7 के हवाले से स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो टिपिकल था, 23 में आपको वैल्यूज दी हुई थी, आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते थे। जबकि इस दफ़ा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में 6 जो है वो सिंपल था, वैल्यूज के साथ है, जबकि 7 में आपको जो ए बी सी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो वो b, c 0,0 a,0 की शक्ल में है, वो आपको फिगर्स नहीं दी हुई हैं, अलजेब्रिक वेरिएबल्स हैं। तो आपका आंसर भी जो कोई वेरिएबल्स की शक्ल में आएगा, उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो इस दफ़ा आसान वाला पार्ट मैंने सॉल्व किया है, डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ योर होमवर्क।
इसको लाजमी वक्त पे मुकम्मल कीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कीजिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह।